हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे लीगल नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट शेयर करती हूँ, या फिर आसपास कुछ ऐसा चल रहा होता है न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आज मैं कोई टॉपिक नहीं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने लेकर आई हूँ, छोटी सी अपील है आप सबसे कि देखो, अभी आप सबको पता है कि महाकुंभ का जो पूरा ये फेस्टिवल है ये चल रहा है, और वहाँ से जैसा कि आप जानते हो अभय सिंह, जो आईआईटी वाले बाबा, जिनको आप आईआईटी वाले बाबा के नाम से जानते हो, उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुए और अभी भी लोग जो है वो उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो रेगुलर सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। इनफैक्ट वो बार बार उन्होंने अपनी चीज़ें रखी हैं लोगों के सामने, जो मीडिया वाले उनके पास आ रहे हैं। लेकिन यार एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अब ना मुझे लगता है कि 4-5 दिन से अब लिटरली वो परेशानी वाली बात आ गई है कि एक ही चीज़ को बार बार 10 लोग आकर पूछ रहे हैं। और ना एक बारी को बंदा, चाहे आप नॉर्मल इंसान भी रख लो ना, या फिर घर पे छोटा बच्चा भी जब बार बार एक चीज़ पूछता है ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हाइपर हो जाते हैं कि आपने पूछ लिया, मैंने आपको बता दी वो चीज़, राइट। लेकिन अभी लिटरली ऐसा लग रहा है कि उनको ना लोग परेशान करना शुरू कर दिया है लोगों ने। और लिटरली मैंने जो अभी उनका रिसेंटली आज देखा, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न जागा कि इसके बारे में यार बात करनी बहुत ज़रूरी है कि वो लिटरली अपना खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, अपनी चाय नहीं पी पा रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे, क्योंकि लोग लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। चाहे वो मीडिया वाले हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, मतलब लिटरली वो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस वहाँ बैठ गए हैं कि उनसे इंटरव्यू लेना है। यार इंटरव्यू ठीक है, मतलब 4-5 दिन से मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, एक इंसान को थोड़ा सा जो लाइमलाइट में आया, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल और वो होता है, ठीक है, कि लोग और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब रिपीटेडली ना, जब एक ही चीज़ को पूछने के लिए 10 लोग जा रहे हैं ना, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो अनकंफर्टेबल भी हो जाएगा, और जो चीज़ वो एक्चुअल में करना चाहता है वो चीज़ वो कर ही नहीं पा रहा है वहाँ पे आके। मतलब कि अब लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, बार बार उनकी वो पुरानी बातें कुरेद कुरेद के, माँ बाप के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, या मतलब कुछ भी, कि स्टडी से कब आपका ध्यान भटका, वो लिटरली एक बार बोल भी चुके कि जो था उसके बारे में मत पूछो मुझसे। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है यार कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपने धर्म को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस धर्म के रास्ते पे कोई इंसान चल रहा है, जो चीज़ें वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, वो पहुंच भी नहीं रही हैं। लिटरली अब जो लोग जा रहे हैं ना इंटरव्यूज लेने के लिए, वो जस्ट व्यूज़ के चक्कर में जा रहे हैं, और वो पर्सन आपको यही बता रहा है कि अल्टीमेटली कुछ नहीं है, आप लोग एक जंजाल में फंसे हुए हो, अल्टीमेटली कुछ नहीं है। स्टिल लोगों को वो चीज़ नहीं समझ आ रही, लोगों को ये लग रहा है कि भाई लोग इनको सुन रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, तो चलो फटाफट इंटरव्यू लेते हैं। और इनफैक्ट एक ही पर्सन, मतलब मीडिया वाला एक ही पर्सन 3-3 और 4-4 बारी जा रहा है वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए। और मुझे बुरा उस बात का लगा है सबसे ज़्यादा कि वो लिटरली वो लंच टाइम जैसे होता है, वो अपना फ्रूट्स वगैरह कुछ खाना चाह रहे हैं, और लोग उनको, मतलब जो मीडिया वाले हैं वो, मतलब वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बस वहाँ से आंसर मिल जाए, कुछ भी, भले वो बंदा कुछ खाए ना पिए ना, जो वो साधना करना चाहता है, जिस बात पे वो चल रहा है, भले ही उसमें रुकावट आ जाए, लेकिन मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। मुझे नहीं लगता यार ये सही चीज़ है, क्योंकि ठीक है, जो चीज़ें आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और अब तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी बताया है लोगों को कि वो इंस्टाग्राम पे है ऑलरेडी, और वहाँ पे लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो यार अगर अब लोगों को कुछ जानना है उनसे या कुछ करना है, तो प्लीज़ आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर उनसे कुछ पूछो। अगर वो आंसर देते हैं, नहीं देते हैं, जिस भी हिसाब से वो देना चाहते हैं, मुझे लगता है वो सही चीज़ है कि ठीक है, उनको फॉलो कर लो, उनको सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और जितना वो बताना चाहते हैं आपके अपने बारे में, वहाँ पर उनसे जान लो। बट यार ये जो बार बार जाके एक ही मीडिया वाला 3 और 4-4 बार जा रहा है, ये मतलब जस्ट व्यूज के चक्कर में, कि उसको व्यूज मिल रहे, उसको बाकी कोई लेना देना नहीं, कि उस पर्सन ने जो वहां पे बैठने के लिए आया है, वो अपने आप को शांत करने के लिए आया है, या उसका जो भी रास्ता है,
देखो वो जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो उसका रास्ता है, वो उसने अपने माइंड में वो चाहता है कि उसको उस रास्ते पे चलना है, लेकिन आप लोग वहाँ पे रुकावट बना रहे हो उसको, ठीक है। आप लोग वहाँ से वो चीज़ें निकलवाना चाहते हो ताकि वो कोई चीज़ ऐसी ब्लास्ट हो जो एक बड़ा मुद्दा बने, जिसके ऊपर बहस हो, ठीक है। चाहे वो उसको टारगेट करना उसके माँ बाप को लेकर कि आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वो आपका धर्म था, मतलब आप उसको बार बार कुरेदना चाहते हो वहाँ से कुछ ऐसा निकाल के कि उसका ना बहुत बड़ा कि तिल का ताड़ बनाना चाहते हो, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हो। चाहे वो आप पॉलिटिशियंस के बारे में पूछ रहे हो बार बार, ठीक है, चाहे आप वो किसी पार्टी के बारे में पूछोगे, तो यार उससे कुछ नहीं होगा। उसका जो जिस चीज़ पे वो चलना चाहता है ना, उसको वहाँ पे वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी उन चीज़ों को लेकर। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर कोई जा भी रहा है कि चलो वो नहीं मना कर रहे हैं खुद से कि हाँ वो इंटरव्यूज दे रहे हैं लोगों को, वो लेकिन वो उनके फेस पे वो चीज़ नज़र आ रही है कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है धीरे धीरे, क्यों। तो ये बहुत ज़रूरी है और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि भले ही हम जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी जाग जाती है किसी ऐसे इंसान को देखकर जो उनकी लाइफ जर्नी रही है, लेकिन स्टिल यार वो अपनी लाइफ बहुत, मुझे लगता है कि जो सबसे शुरू वाला एक पहला इंटरव्यू था ना, वो सबसे एक नेचुरल और जिसको कहते हैं ना कि प्योर इंटरव्यू था। अब तो लोग लिटरली अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई किसी बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है वो भी पूछ रहे हैं, लोग अपने थंबनेल्स में चला रहे हैं मैं तो कल की का अवतार हूँ, ये कह रहे हैं खुद को कि मैं गॉड हूँ। और अब लोग ना जितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी, उसके साथ साथ लोग उनको क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिए कि ये तो घमंड में आ गए हैं, खुद को गॉड बता रहे हैं। तो यार मुझे लगता है कि ठीक है, तो वो 2-3 दिन वाला जो था कि ठीक है आप लोगों ने उनके बारे में जानने क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में जाना, बट मुझे लगता है कि अब इतने इंटरव्यूज इनफ हो चुके हैं कि वो बता चुके हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे एक्चुअली में करना क्या है। तो प्लीज अब उनकी उस रास्ते पे रुकावट कोई ना डालो, मतलब। और यार इतनी इंसानियत तो सब में होती है, जब हम ऑफिस में भी काम करते हैं या कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे लंच टाइम होता है ना, कोई खाना खा रहा होता है, एटलीस्ट आपको आपका बॉस भी नहीं कहता कि चलो ठीक है खाना खा लो पहले उसके बाद ये काम कर देना, ये चीज होती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उनको ऐसे मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझ के कि हाँ खाना खा रहे हैं आप खाते रहो साथ साथ में, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर दो, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा चीप हो रहा है अब, ठीक है। तो प्लीज यार आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी अगर चीजें गलत लग रही है तो इस चीज को सपोर्ट करो, इस चीज को रोको। और अगर जो लोग गलत थंबनेल लगा रहे हैं उनके नाम से कि ये तो खुद को भगवान बता रहे हैं, जो चीज वो बताने की एक्चुअली में कोशिश कर रहे हैं ना, कि अगर उन्होंने कहा भी कि मैं ही शिवा, मतलब कि मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है, जो जिस स्टेट में वो है या जो समझ उनको है वो हम सबको हो भी नहीं सकती, ठीक है। लेकिन वो चीज जो बताने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट उसको गलत इंटरप्रेट मत करो, ठीक है, क्योंकि जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग में सिर्फ व्यूज चल रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं और जो लोग व्यूज दे रहे हैं लोगों को, प्लीज यार उनको व्यूज भी मत दो और इस चीज को रोको, ठीक है। जैसे भी करके आप लोग, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं उनको, जो भी लोग उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं और जो लोग ये गलत थंबनेल देख के उनको क्लिक करके पूरा इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज यार उन चीजों को, मतलब कि अगर आप लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग उनको देखना बंद करोगे, उनको कहोगे कि हाँ भैया आप लोग गलत कर रहे हो ऐसा करके, तो कहीं ना कहीं चीजें तभी थमेंगी। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब अगर आप खुद को धर्म के रक्षक कहते हो, भले ही आप उस लेवल पे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन देखो एक इंसान अपने धर्म को लेके कुछ चीजों को समझना चाहता है, कुछ आपको शायद समझाना भी चाहता है। अगर आपको वो सही नहीं समझ आ रही हो तो आप उनको गलत तरीके से भी मत समझो और ना ही गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करो। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगी। उम्मीद करूंगी आपसे कि आप भी इस चीज को समझें और मेरी इस बात को जो है वो सपोर्ट करें। और आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।